10 में से इस चीज़ पे आप इस व्यवस्था पे क्या कितने नंबर देना चाहिए? अगर मैं रेट करूँ तो आई थिंक 4 से 5 के बीच में होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि इंडिया में 10 में से इन्होंने मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, भारत की व्यवस्था पर इन्होंने 10 में से 5 या 4, आप क्या देंगे? सेम 4 या 5 5। तो 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 5। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अगर पूछा जाए तो? 10 में से 7। 7 नंबर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से 60वीं सत्र की 5वीं बैठक हुई, जिसमें स्विट्जरलैंड ने भारत पे ऐसा आरोप लगाया कि अभी भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो रही है। मतलब इस पे अभी सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी व्यवस्था चरमरा रही, व्यवस्था ख़राब हो रही है। तो आज हम कुछ विद्यार्थियों से पूछेंगे क्या लगता है किस हद तक व्यवस्था ख़राब हो रही है या होने वाली है। इस चीज़ पे हम बात करेंगे। इस मुद्दे को आज हम लेके आए हैं ग्राउंड तक। तो क्या लगता है अभी स्विट्जरलैंड ने जैसे आरोप लगाया भारत पे, तो ये बात कहाँ तक सच है या गलत है? ये कुछ हद तक सही है बातें जो लगाया है, और कुछ हद तक गलत भी है। क्योंकि क्या है, हर एक इंडिविजुअल अपनी बातों को सामने रखता है, और कुछ होते हैं जिनको दबा दिया जाता है। और जैसे कि आप देख लीजिए किसी भी मुद्दे पे, जैसे अगर 10 लोग जा रहे हैं कहीं कुछ बोलने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि हाँ 2 ही लोग आगे आएंगे बोलने के लिए, 8 लोग नहीं आएंगे, तो उनके डर का माहौल बन जाता है। हाँ, उसमें डर से का माहौल हो जाता है। और कुछ होती है, कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ यार हमें ये बोलना है, ये हमें ये नहीं बोलना है। तो है ये मतलब कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत एक है। हद से कहा जाए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके जो बात कह रहे हैं कि इसमें लोग डरने लगते, तो डरने की क्या हो सकता है रीज़न? डरने के रीज़न कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का पर्सनल होता है, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर हो जाते हैं। हाँ, अगर मुझे कुछ बोलना है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अगर एज ए इंडिविजुअल खुद में पूरा कॉन्फिडेंट हुआ कि मुझे इस मुद्दे पे बात करना है तो मैं करूँगा। और अगर मुझे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं किसी के कहने पे जा रहा हूँ कि हाँ यार चलो दोस्त ने कहा कि हाँ इस चीज़ पे हमें बात करना है, तो उसके कहने पे अगर मैं जा रहा हूँ और मेरा वो खुद का POV नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा। हाल ही में ऐसा क्या आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान के चलिए वो एग्जाम्पल देते हुए ये दर्शक को समझ में आया कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या क्या हो सकता है? हाल ही का कोई ऐसा उदाहरण? अभी जैसे लखनऊ में जो दंगे हुए हैं, ठीक है, वो दंगे क्यों हुए हैं? क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं गया है। पीसफुल अपना वो SRMU वाली बात कर रहे हैं। SRMU वाली बात जी। तो उसमें क्या है, जब अगर आप बच्चों की बातों को सुनोगे नहीं, तो वो भाई दंगे मचाएंगे ही। अगर आपने सुन लिया होता, उस पर काम किया होता, तो दंगे होते नहीं। एग्जैक्टली जैसा इन्होंने कहा है। अब इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत में क्या स्थान है? अगर हम ऐसे करें तो मोस्टली यहाँ पर अगर इंडिया में देखें सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से 50-50 है। यहाँ पर जो लोग फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं उनकी बात, अगर आप इंडिया का अगर कंडीशन ले, तो अगर कोर्ट की बात आती है, अगर कोर्ट में हम ले, तो वहाँ पर हमें होता है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, उसकी चलती है, उसका केस जल्दी सॉल्व हो जाता है और उसके अगेंस्ट में सब कुछ चलता है। जिसके पास पावर ज़्यादा होती है। और अगर आप एक पुअर पर्सन ले लें, गरीब को ले लें, उसकी बात वहाँ पर नहीं चलती है। अगर मैं बताऊँ, मेरे पापा एडवोकेट हैं, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर मोस्टली लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उनको तारीख पे तारीख दिया जाता है। तारीख देते हैं कि आप इस डेट को आए, इस डेट को आए। तो एक गरीब इंसान वो अपना काम धाम छोड़ के एक आया इतनी दूर से ये सब करने, अब उसको तुम तारीख दे रहे हो, वो 1 महीने बाद फिर आएगा, 1 महीने बाद फिर आएगा। वो पहले से गरीब है, उसको आने जाने का किराया, खर्चा पानी जो है। अब कोर्ट तो एक नॉर्मल विलेजेस में कोर्ट होते नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं, जैसे लखनऊ हो गया। तो एक इंसान कोई गरीब है जो काफ़ी दूर से आ रहा है, जा रहा है, तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो थक जाए, धक्के खा रहा है, इधर से उधर वो कर करके अपनी हिम्मत हार जाता है। मैं आपसे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। मान के चलिए अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूँ कि इस बार आप किसको वोट देंगे? अगर हम अकॉर्डिंग टू ये लें, तो अगर मेरे ख्याल से तो आपको अगर वोट खुल के बोल पाएंगे आप? मेरा तो अभी देखो एज है नहीं कि मैं वोट दे सकूं। अगर मैं किसी को बताना चाहूँगा कि आप किसको वोट दें, तो आप मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चेंज करके देखिए, और वर्क देखिए कि कैसा क्या चेंजमेंट आ रहा है। जैसे अगर हम इस समय अपनी BJP की चल रही है, तो BJP की चल रही, तो अगर अकॉर्डिंग तो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, आजकल की नई यूथ है मेरे हिसाब से, तो उसको तो चेंज करनी चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीधा मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, सबके सामने बता सके, और यही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि आजकल इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत ही कम हो गई है। 10 में से इस चीज़ पे आप इस व्यवस्था पे क्या कितने नंबर देना चाहिए? अगर मैं रेट करूँ तो आई थिंक 4 से 5 के बीच में होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि इंडिया 10 में से इन्होंने मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, भारत की व्यवस्था पर इन्होंने 10 में से 5 या 4, आप क्या देंगे? सेम 4 या 5 5। आपको क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में आज भी जड़ की व्यवस्था बनी हुई है कि डगमगा गई है?
कुछ हद तक बात तो सही है, क्योंकि जो है ज़्यादातर अपने यहाँ जो जनरेशन है वो थोड़ी सी अनएजुकेशन है, उसमें अनएजुकेशन का रहता है मामला। तो उसमें जो है जो गरीब तबका होता है या गरीब आदमी होता है वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचा भी नहीं सकता। अच्छा। और वो बात करने में उसके अंदर हेजिटेशन भी रहती है। और कहीं ना कहीं जो है आप देखते हैं कि जैसे कोई भी दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो या कोई, तो नॉर्मल जो आदमी होता है या मिडिल क्लास या लोअर क्लास का आदमी, तो वो जाते हुए, क्योंकि जो वहाँ पर जो है इसको हेजिटेशन भी रहता है और बात अपनी खुल के कह भी नहीं सकता है इस तरह की। तो ये यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन का कुछ मामला मतलब रहता ये भारत के एजुकेशन पे थोप रहे हैं कि भारत के एजुकेशन की वजह से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता थोड़ी कम हो रखी है। तो 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 5 मतलब बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता तो कम है। तो आपको क्या लगता है? जैसे स्विट्ज़रलैंड ने भारत पे गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना चाहिए? सुधार ये करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो रही है। क्या लगता है किस हिसाब से? अब उनका जो सोचने का तरीका है वो पता नहीं, खुद जाने। मगर इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत है, क्योंकि यहाँ के लोग पीएम को भी बोल देते हैं, हर चीज़ पे सवाल उठा देते हैं। यहाँ पे तो कोई रोक टोक ऐसा है नहीं कि आप सवाल पूछने पे ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। यहाँ तो फुल आपको फ्रीडम है, जिससे सवाल पूछने आप सवाल पूछिए, अपने से पूछना है अपने से, सरकार से आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते तो हैं। अगर मान के चलिए ऐसा है, तो नेपाल में जो चीज़ हुई है अभी, क्या कभी वहाँ के युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया? क्या ऐसा भारत में कभी हो सकता है? नहीं, देखिए भारत में होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके पीछे यही कुछ टाइम पहले नेपाल में जो हुआ है वो बांग्लादेश में भी हुआ था, उससे पहले म्यांमार में भी हुआ है, श्रीलंका में भी हुआ है। तो भारत में इसके होने के बहुत कम चांसेस है, पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि एशिया की पड़ोसी कंट्री में हमारे हो रहा है। तो डीप स्टेट का सारा खेल है, सब CIA का खेल है, मतलब लोग कह रहे हैं। अब इसमें तो हमें फुल नॉलेज नहीं है, मगर जैसा तो भारत की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पे बोलने का पूरा हक है। भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच में कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अगर पूछा जाए तो? 10 में से 7 नंबर। मतलब इन्होंने 10 में से 7 नंबर दिया। धन्यवाद।